सोचो, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अगर ये समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पेट्रोल के दाम अचानक से पीक पर पहुंच सकते हैं और इंडिया, चाइना, जापान जैसे देश एनर्जी क्राइसिस में आ सकती है। और पाकिस्तान, उसकी लगभग 99% गैस इसी रास्ते से गुजरती है। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक पतला सा समुद्री रास्ता है। ये पार्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। इसके एक साइड ईरान है और दूसरी साइड ओमान और यूएई है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 167 किलोमीटर है, लेकिन सबसे पतला हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस छोटी सी जगह से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। मतलब दुनिया के हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रास्ते से निकलते हैं। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, कतर और यूएई से ज्यादातर गैस एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होती है। इसलिए ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। अब अगर थोड़ा ध्यान नंबर्स पर दे तो 2025 में हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से गुजरा। ये दुनिया के टोटल ऑयल यूज लगभग 20% है। सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, ईरान, कुवैत। तो अगर हम बात करें इसकी कि ये ऑयल कौन सबसे ज्यादा खरीदता है, तो उसमें आता है इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। मतलब एशिया की इकोनॉमी काफी हद तक इसी रास्ते पर डिपेंड करता है। और अगर गैस की बात करें तो कतर का गैस दुनिया तक पहुंचाने का कोई और रास्ता नहीं है, शिप्स को हार्मुज से ही गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ऑयल प्राइसेस पर। ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर जा सकता है। इसका सीधा इफेक्ट होगा पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब महंगे हो जाएंगे। और एक हिडन प्रॉब्लम भी है, दुनिया की फर्टिलाइजर ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फूड सप्लाई पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में गैस क्राइसिस आ सकते हैं। इंडिया भी सेफ नहीं है इसमें, क्योंकि इंडिया का लगभग 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। इसीलिए अगर हार्मुज बंद हुआ तो इंडिया को भी इकोनॉमिक शॉक लग सकता है। अल्टरनेटिव रूट भी है, लेकिन वो मिलकर भी सिर्फ 17% ऑयल फ्लो ही रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में हार्मुज का कोई रियल रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर 2026 की इस सिचुएशन को देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी इस अटैक में मारे गए। 2 मार्च 2026 को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर ऑफिसर ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है। और 5 मार्च 2026 को ईरान ने बोला कि हार्मुज यूएस, इजराइल और उनके एलाइज के शिप्स के लिए बंद है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी भी डर गई और उन्होंने शिप्स को इंश्योरेंस देना बंद कर दिया। और जब शिप्स इंश्योर्ड नहीं होता तो शिपिंग कंपनीज उसे भेजने को रेडी नहीं होती। इसीलिए हार्मुज प्रैक्टिकली बंद हो गया है। और ये शिपिंग पहले से टैंकर ट्रैफिक 70% गिर गया। फिर सिचुएशन और भी खराब हो गई, ट्रैफिक 90% से ज्यादा गिर गया। अब 400 से ज्यादा टैंकर्स पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं। उनके ओनर्स ने शिप्स को मूव करने की परमिशन ही नहीं दी है। इन सब ने हार्मुज ट्रांसिट टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए हैं। अब शिप्स को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रूट से भेजा जा रहा है। ये रूट बहुत लंबा है, इससे शिपिंग टाइम और कॉस्ट काफी बढ़ गया है। इराक की ऑयल
प्रोडक्शन पहले 4.3 मिलियन बैरल्स पर डे थी, अब गिर के 1.3 बैरल पर डे रह गई है। मतलब लगभग 70% ड्रॉप हो चुका है। इराक का अल वासरा ऑफशोर टर्मिनल भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है और गल्फ के अंदर 280 बल्क कैरियर्स फंसे हुए हैं। सऊदी अरबिया ने एक बैकअप प्लान भी किया है। उसने ईस्ट वेस्ट पेट्रोलाइन पाइपलाइन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इस पाइपलाइन से ऑयल रेड सी से यानबू पोर्ट तक भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यानबू से ऑयल 330% तक बढ़ गया है, लेकिन सऊदी ने वार्निंग दी है कि अगर डिसरप्शन लंबा चला तो ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि दुनिया का ऑयल रिजर्व ऑलरेडी पिछले 5 साल से लोवेस्ट लेवल पर है। इस सिचुएशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने कहा कि यूएस नेवी ऑयल टैंकर्स को हार्मुज से एस्कॉर्ट करेगी, मतलब कि नेवी शिप्स टैंकर्स को प्रोटेक्शन देगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑफर के बाद भी कोई टैंकर्स रेडी नहीं हो रहा है हार्मुज क्रॉस करने के लिए। ट्रैफिक ऑलमोस्ट रुक गई है। 8 मार्च 2026 को मुस्तफा खामनेई अली खामनेई के बेटे उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। इसके बाद सिचुएशन और पॉलिटिकली टेंस हो गई है, जिससे पेट्रोल प्राइसेस पर काफी असर पड़ रहे हैं। क्राइसिस का इम्पैक्ट पेट्रोल पर भी दिख रहा है। यूएस में गैस प्राइसेस $3.9 पर गैलन तक पहुंच गया है। सिर्फ एक हफ्ते में 22 सेंट्स को जंप कर गया है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी $80 पर बैरल के करीब पहुंच गया। और अगर सिचुएशन और भी बिगड़ती है तो पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का आसार और भी बढ़ेगा। और इन सब बीच ईरान के पास एक पावरफुल ऑप्शन ये है कि हार्मुज को ब्लॉक करने की धमकी देता रहता है। जब भी ईरान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है तो वो ये कार्ड यूज करता है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों नेवल माइंस हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि अगर ईरान हार्मुज को बंद करता है तो उसका खुद का ऑयल एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा। इसीलिए पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करना ईरान के लिए भी काफी रिस्की रहता है। सऊदी अरबिया और यूएई ने कुछ पाइपलाइंस बनाई हैं जो हार्मुज को बाईपास करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। नॉर्मली हार्मुज से 20 मिलियन बैरल ऑयल रोज गुजरता है। पाइपलाइंस मिलकर सिर्फ 3.5 से 5.5 मिलियन बैरल ही हैंडल कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 25% फ्लो को ही रिप्लेस किया जा सकता है। और गैस के केसेस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कतर की गैस को सिर्फ हार्मुज से ही गुजर सकते हैं और कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक समुद्री रास्ता ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, जहां से सिर्फ 33 किलोमीटर की जगह में दुनिया की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है। और 2026 में जो टेंशन चल रही है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्टोरी नहीं है, इसका इफेक्ट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ईरान कभी हार्मुज परमानेंटली बंद करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।